बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाइट इस व्लॉग के अंदर एक तो आई एम सॉरी मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, बट डू अलाउ मी दैट। मरीम नवाज़ साहिबा की मुनाफ़क़त, एक लफ्ज़ में एक स्टोरी वो है, और सेकेंडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के अंदर डिमांड्स क्या रखी जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज़ लेट्स स्टार्ट विद मरीम नवाज़ साहिबा। मैं उससे पहले आपको बैकग्राउंड बता दूँ, उस मेन स्टोरी का है क्या कि हिज़ हाइनेस जो मतलब एक प्रोटोकॉल है, हमें अपने आने वाले इंटरनेशनल जो भी मेहमान उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। हिज़ रॉयल हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान साहब प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, और वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे अरबी दोस्त सऊदीया से, दुबई से, ओमान से, कतर से ये लोग आते हैं पाकिस्तान, और ये ज़्यादा रहीम यार ख़ान या और भक्कर या उन्हीं एरियाज़ में आते हैं जहाँ पर तिलौर का शिकार होता है। तो ये साहब भी रहीम यार ख़ान पहुँचे हुए हैं। अब रहीम यार ख़ान पहुँचे हैं तो अजीब सी बात ये है कि रहीम यार ख़ान पहुँचने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ ये वहाँ पर उनको वेलकम करने इस टाइम के ऊपर वहाँ पहुँचे हुए हैं। आप कह लीजिए कि पाकिस्तान की तमाम जो स्टेट मशीनरी है वो इस टाइम के अंदर इस टाइम पे आज रहीम यार ख़ान पहुँची हुई थी शेख साहब को, अरबी शेख साहब को रिसीव करने हुए। ये जब मैंने फ़ोटोज़ देखी तो मुझे बड़ी हँसी आई, और मुझे वो एक अक्सर आप लोगों ने ये विजुअल्स, ये इस तरह के वाक़यात अपने इर्द-गिर्द भी देखे होंगे कि किसी गरीब ख़ानदान का कोई अमीर रिश्तेदार जब पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान वापस आता है, तो वो छोटे-मोटे गिफ्ट्स, छोटे-मोटे मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए पूरे का पूरा ख़ानदान एयरपोर्ट पहुँचा होता है। और अगर वो शेख साहब या वो कोई ख़ानदान जो बाहर से आ रहा होता है, वो किसी दूसरे शहर में लैंड कर जाएँ, तो हमारे पाकिस्तान के जो ख़वातीन व हज़रात हैं, वो अपने काम धंधे ज़रूरी छोड़ के बच्चों की स्कूलों से छुट्टियाँ करवा के अपने उस अमीर रिश्तेदार के पास जाकर कोई 2-4 दिन रहने चले जाते हैं, और उनके साथ पाकिस्तान के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं, उनको घुमा फिरा रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं उनके खर्चे के ऊपर। सो दैट इज़ एग्ज़ैक्टली मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक अमीर अरबी शेख पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, और आगे से एक गरीब मुल्क का बेगर्स कांट बी चूज़र्स वाला वज़ीर-ए-आज़म, और जिसके वालिद काश्तकार थे, वो भागता हुआ पूरे लाओ लश्कर के साथ अपने वज़ीर दिफ़ा उस सूबे की वज़ीर आला के साथ वहाँ पर पहुँचा हुआ रिसीव करने। नॉट टू फ़ॉरगेट, मैं जब भी मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब या जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहता हूँ, तो साथ ये भी कहता हूँ कि इनके फ़ॉर्म 45-47 के और इनकी जमात के बहुत सारे लीडरान के, इंक्लूडिंग मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, फ़ॉर्म 45 एंड 47 के कॉन्फ्लिक्ट्स आर राइट आउट देयर। वो कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुए हुए। ये कोई डिक्लेयर्ड विनर्स ठीक है फ़ॉर्म 47 के ऊपर हैं, लेकिन वोट कहाँ पड़े, कहाँ नहीं पड़े, वो एक डिस्प्यूट है। एनीवेज़ अब आ जाते हैं मेन स्टोरी की जानिब। मरीम नवाज़ साहिबा नाज़रीन, जब बुरा वक़्त चल रहा था पीएमएलएन का, जब नाम में केसेस थे नवाज़ शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज़ साहिबा के, हमज़ा शहबाज साहब के, तुम पूरी फैमिली के जब केसेस चल रहे थे, तो एक केस के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा पेश नहीं हुई थी, ये कहकर ये प्ली ली गई थी कि वो महरम नामहरम वाला मामला था कि जो नैब के तफ्तीशी अफसरान हैं वो नामहरम हैं, लिहाजा मरीम नवाज़ साहिबा उनके सामने पेश नहीं हो सकती। एतराज़ तब आता है कि जब एक खातून सियासतदान के के रूप में आ जाती हैं। आप खातून या मर्द से मेरे नज़दीक उस ब्रैकेट से बाहर चले जाते हो। अगर तो वो मरीम नवाज़ एक घरेलू खातून होती जिनका सियासत से, वालिद की सियासत से, मुस्लिम लीग नून की सियासत से कोई लेना-देना होता, उनके ऊपर एवं कोई जाली सा केस बना दिया जाता, और मरीम नवाज़ साहिबा एक्सट्रीमली रिलीजियस खातून होती जिनको बापर्दा होती, जिनको कभी किसी ने ना देखा होता, तो फिर उनको नामहरम लोगों के सामने सामने तफ्तीश होना ऑब्वियसली ठीक है, समझ आता था एट दैट टाइम। अब वही खातून जो नायब अफ़सरान के सामने नामहरम के होने की वजह से, उनकी वजह से पेश नहीं हुई थी, ये प्ली ली गई थी। आज उनकी एक फ़ोटो तारिक मतीन साहब ने शेयर की है, इसी सारे टूर से जो अरबी शेख साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, उनको वेलकम करते हुए मरीम नवाज़ साहिबा की एक फ़ोटो तारिक मतीन साहब ने शेयर की है, और तारिक मतीन साहब ने भी एग्ज़ैक्ट वही मेरे वाला जो जुमला था वो माज़ी में लेकर गए हैं। वो कहते हैं, जब आप अहम ओहदे पर हों तो मर्द ख़वातीन दुनिया भर में मुसाफ़िया करते हैं, और मैं इसे दुनियावी एतबार से ब्रैकेट में लिखा है, दुनिया दीनी नहीं, दुनियावी एतबार से काबिल कबूल भी मानता हूँ। मगर मरीम नवाज़ साहिबा वो हैं जिनको नायब अफ़सरान के सामने तफ्तीश के लिए पेशी पर महरम नामहरम के मसाइल याद आए थे, अब क्या कहा जाए। और साथ तारिक मतीन साहब ने ये फ़ोटो लगाई हुई है, इस फ़ोटो शायद सबसे पहले सियासत.pk ने अपलोड की है कि मरीम नवाज़ साहब, मैं साथ फ़ोटो लगा के भी दिखा दूँगा। मरीम नवाज़ साहिबा हैं, और वो शेख साहब को बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका एक हाथ, ये मरीम नवाज़ साहिबा का हाथ है, फिर शेख साहब का हाथ है, फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने ऊपर हाथ, बड़े जिस तरह बड़े क्लोज़ली या बहुत करीबी किसी से मुसाफ़िया कर रहे होते हैं, बहुत करीबी दोस्त से या बुज़ुर्गों से या किसी से आप मुसाफ़िया कर रहे होते हैं। बड़ा वार्म वेलकम किया मरीम नवाज़ साहिबा ने अरबी शेख साहब को। येट अगेन
मैं इस चीज़ का लेवरेज देता हूँ और विद द पैसेज ऑफ टाइम अक्ल और शऊर हमारी कौम के अंदर ये ज़रूर आ जाना चाहिए कि महरम ना महरम की अगर तमीज़ आप रखना चाहते हैं तो फिर उसको हमेशा के लिए रखिए। जब आप हारे हुए हों, आपके ऊपर नैब के केसेस हों, तो फिर महरम ना महरम याद आए। जब आप फॉर्म 45-47 की कहानी के साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाए तो फिर आपके लिए एक अरबी शेख ना महरम नहीं रहता। तो यहाँ पर क्यों आप इतना गर्मजोशी के साथ मुसाफिया कर रही हैं मरीम नवाज साहिबा? जब ये वैलिड क्वेश्चन है जो तारिक भाई ने उठाया है, दिस इज़ वेरी वैलिड क्वेश्चन। दो, हमें 2025 के अंदर इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए खातून और मर्द की। मेरे नज़दीक वक्त जिस तरह बदला है उसमें मैं एज अ पॉलिटिशियन उनको देखते हुए मुझे कोई इसमें कोई मायूब चीज़ नहीं लगती कि जी उन्होंने एक मर्द ने एक खातून से मुसाफिया कर लिया, हाथ मिला लिया एंड ऑल दैट। शी शुड बी टेकन एज सीएम पंजाब, गिवन वो स्टोरी फॉर्म 45-47 वाली साथ रख के उन कॉन्ट्रडिक्शंस और उन सारे डिस्प्यूट्स के साथ मैं इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देता इस चक्कर में कि ओ मरीम नवाज ने, नो, लेट्स मूव ऑन। थोड़ा थोड़ा एनलाइटन होने की कोशिश करते हैं एज अ नेशन। मुशर्रफ साहब के टाइम में आपको याद है, जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ के ज़माने के अंदर ये एक टर्म बड़ी चली थी, एनलाइटनड मॉडरेशन। सो ये एनलाइटन मॉडरेशन पे थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा एक्सट्रीमिज्म पे कम आते हैं। इस स्टोरी को स्टोरी भी नहीं होना चाहिए था मेरे नज़दीक तो, लेकिन क्या करें कि नून लीग ने इसको स्टोरी को बनाया था कि जी वो नामहरम के सामने पेश होने में उनको मसाइल लाते हैं नैब के अफसरान के एंड ऑल दैट, इट वाज द प्ली एट दैट टाइम। एनीवेज, ये अपना किया धरा जो होता है माजी का वो टाइम टू टाइम सामने आता रहता है। हम श्योर कि कल को जब मरीम नवाज साहब फिर अपोजिशन में होंगी, तो इक़्तिदार से निकल जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, तो फिर कभी कोई केस होगा तो फिर इनको प्रॉब्लम्स आएंगे कि जनाब ये जज के सामने पेश नहीं हो सकती, महरम ना महरम के मसाइल आते हैं, पता नहीं, डिफरेंट डिबेट एट ऑल। तो ये क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आएगा क्योंकि लोग पुरानी स्टोरी निकाल के लेके आएंगे और वो दिल रब इट बैक इन द फेस ऑफ हम आर पॉलिटिशियंस कि भाई माजी में आप क्या करते हैं। इसी के साथ एक और स्टोरी भी मैं ऐड करना चाहूँगा। कभी कभार चीज़ें जो होती हैं ना उनको ब्लैक एंड ब्लैक और वाइट और वाइट किया जाना चाहिए। कभी आर्मी चीफ कौम का बाप भी होता था, तो वो साहब बेशक अब माफ़िया मांगते फिर रहे होते हैं कि मैंने कॉन्टेक्स्ट और में कहा था, लेकिन अब वो आर्मी चीफ कौम का बाप नहीं होता। अब नून लीग कहती है कि रियासत कौम की माँ होती है, और कल को जिसने आज ये कहा ना रियासत कौम की माँ होती है, यही साहब कल को रियासत के खिलाफ क्या कहेंगे, क्या करेंगे जब अपोजिशन में होंगे। और वही साहब जिन्होंने आर्मी चीफ को कौम का बाप बनाया था वो आज क्या कहते फिर रहे हैं। लिहाजा नाप तोल के बोलो यार, पहले ही कट बोलो कि कल को आपको एम्बेरसमेंट ना उठानी पड़े। कल को आप भागते फिरो और ये स्टोरीज आपको पीछे पीछे फोटोज, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, छुपा तो कुछ भी रह नहीं सकता इस दौर के अंदर। एनीवेज, गुड लक टू देम, गुड लक टू शरीफ फैमिली एंड वेलकम टू दोज रॉयल्स, अरब रॉयल्स। अगली स्टोरी आप रोज सुनते हैं कि मुज़ाकरात की 2 नशिस्तें होगी, तीसरी नशिस्त की तरफ कहानी चल रही है, ये है वो। ठीक है, फेयर इनफ, होने भी चाहिए, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हैं। सिर्फ इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के लिए मुज़ाकरात नहीं है। चीज़ें इस कदर अबतर हो चुकी है इस मुल्क के अंदर कि अब कोई भी मुज़ाकरात हों तो वो पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरत हैं, और मैं इस चीज़ के ऊपर 110% कायल हूँ। एक चीज़ जो नून लीग के बहुत सारे लोग हमें पहले डराया धमकाया करते थे सहाफ़ियों को कि वही जो मैसेजिंग की जाती, तुमने ये ट्वीट कर दिया, तुमने ब्लॉक कर दिया, तेरे नाल ऐ हो जाएगा तेरा, मतलब वो एग्जैक्ट वही एक सर्कल है स्पेसिफिक, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। उन्होंने एक लाइन बहुत देर पहले ली थी, कोई साल 1.5 साल पहले नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब नए नए गिरफ्तार हुए थे, तो दे टुक अ लाइन कि वो लाइन ये थी कि जनाब ख़त्म शुद्ध। उसके बाद जब हालात थोड़े से आगे चले, इमरान खान नहीं टूटे, तो उन्होंने लाइन ली, कोई बंदा गारंटी नहीं दे रहा, कोई मुल्क भी इमरान खान को बचाने नहीं आ रहा। ओके, फिर एक होप जागी के बीच में माजी में सुना कि आई डोंट नो, इसके मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के जर्नलिस्टिक सर्कल्स में कहीं एक आधी दफ़ा सुना कि सऊदी अरब भी कोई शायद इंटरेस्टेड हो कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हो। फिर आगे से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो अब कहानी यहाँ पर आ गई है कि इमरान खान साहब की से हमें कुछ मुज़ाकरात के लिए गारंटीज चाहिए, इमरान खान साहब से डायरेक्टली। और ये कौन कह रहा है? ये नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर है। ये हुक्मरान जो इत्तेहादी हैं सारे, इनको गारंटीज चाहिए इमरान खान साहब से। मैं आपको आंखें बंद करके बता सकता हूँ गारंटीज क्या हो सकती हैं। एक कमज़ोर इत्तेहादियों को, मैंडेट चोरों को क्या गारंटी चाहिए होती है, हो सकती है? एनीबडी एंड एवरीबडी कुड आंसर दैट कि भाई आके एहतजाज नहीं करना, आके जलसे जुलूस नहीं करना, बस चुप करके घर पे बैठ जाना, हमें साल 2 साल का और टाइम दे दो, 2026 में इलेक्शन करा लेंगे, 27 में इलेक्शन करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऑल दैट। कुछ मतलब इमेजिन कीजिए ना, डेमोक्रेसी किस कदर मज़ह का खेज़ है इस मुल्क के अंदर। आपके मुल्क के बहुत अहम लोग, वज़रा टाइप लोग, एक हर जगह स्टेटमेंट दे चुके हैं, आप हमें 18 का मैंडेट हमारा वापस कर दीजिए, हम आपको 24 का मैंडेट वापस कर देते हैं। मतलब दे डू एडमिट
कि 24 के अंदर रिगिंग हुई है, और 18 की रिगिंग के ऊपर जब सवाल आता था तो आपको बार बार कहा गया इमरान खान की तरफ से के खुलवा लो। मैं नहीं कहता कि 18 का इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन था और उस इलेक्शन में कुछ नहीं हुआ, ज़रूर हुआ होगा, लेकिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर नहीं छीने गए थे। लोगों को गिरफ्तार, हज़ारों में गिरफ्तारियां नहीं की गई थी, लोगों को वोट डालने के ऊपर गुनाहगार नहीं कहा गया था, और लोगों के इंतखाबी निशान एक चीफ जस्टिस के थ्रू नहीं छीने गए थे। क्या क्या हुआ 24 के इलेक्शन में, ये तारीख में याद रखा जाएगा, और सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में नहीं, बिलीव यू मी, ये जहाँ जहाँ पर कोई जमहूरियत है किसी किसी मुल्क में, वहाँ पर ये केस स्टडी दिखाई जाएगी कि ये आपकी जमहूरियत है, और वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमें देखने तो पाकिस्तान के अंदर दिस इज व्हाट हैपेंड इन दैट कंट्री, सो दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पढ़ाया जाएगा, बिलीव यू मी, ये पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। ये व्लॉग कभी वक्त आएगा, मैं इसका ये क्लिप निकाल के फिर ट्वीट करूंगा कि मैं आज तो इतने साल पहले क्या सीखे, ये केस स्टडी बनेगी पाकिस्तान की जमहूरियत जो है। आई होप एंड प्रे इन डेज टू कम बेहतरी आए, ये जमहूरियत बेहतर हो, इसी में आपकी और मेरी बका है, इस मुल्क इस कौम की बका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा।